सियार और ढोल, एक कॉमेडी कथा। एक जंगल था, बड़ा ही शांत और सुकून वाला। लेकिन एक दिन पास के दो राज्यों के राजाओं में तू बड़ा या मैं बड़ा को लेकर हो गई भयंकर लड़ाई। तलवारें चलीं, भाले फेंके गए और माहौल एकदम एक्शन मूवी जैसा हो गया। लड़ाई खत्म हुई, एक जीता, दूसरा बेचारा हार गया। सेनाएं तो वापस लौट गईं, लेकिन अपना एक जरूरी साथी पीछे छोड़ गईं, एक ढोल। जी हाँ, वही ढोल जिसे बजा बजाकर रात में सैनिक वीरता के गाने गाते थे, हम किसी से कम नहीं टाइप वाले। अब ये ढोल बेचारा अकेला जंगल में पड़ा था। फिर आया एक तूफान। हवा इतनी तेज कि ढोल मैं निकला ओ गड्डी लेके गाता हुआ लुढ़कने लगा और सीधा जाकर एक सूखे पेड़ से चिपक गया। पेड़ की टहनियां भी ऐसी शैतान कि हवा चलते ही ढोल पर टक टक बजने लगती और आवाज आती ढमाढम ढमाढम। उसी जंगल में घूमता था हमारा हीरो, एक सियार, जो खुद को जंगल का सबसे बड़ा जासूस समझता था। एक दिन उसके कानों में पड़ी ये ढमाढम की रहस्यमयी आवाज सुनते ही सियार के कान खड़े हो गए, पूंछ सिकुड़ गई और दिल धक धक करने लगा। अरे बाप रे, ये कौन सा नया जानवर आ गया मार्केट में? इसकी आवाज में तो जेबीएल का बेस है। ढमाढम कौन बोलता है भाई? सियार अपनी जासूसी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए झाड़ी के पीछे छिप गया। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये उड़ने वाला प्राणी है या चार टांगों पर दौड़ने वाला कोई बॉडी बिल्डर जानवर है। एक दिन जब वो अपनी दूरबीन मतलब आंखों से ढोल पर नजर रखे हुए था, तभी पेड़ से एक गिलहरी फुदक कर ढोल पर कूदी। एक हल्की सी ढम की आवाज हुई। गिलहरी आराम से बैठकर अपना अखरोट कुतरने लगी, जैसे वो किसी पार्क में बैठी हो। सियार ने अपनी दाढ़ी खुजाई और बड़बड़ाया, ओहो, तो ये मामला है। मतलब ये कोई खूंखार जानवर नहीं है, ये तो सिर्फ आवाज का भौकाल है। मैं खाम खा ही डर रहा था। अब सियार का डर हो गया छूमंतर। वो हीरो की तरह सीना चौड़ा करके फूक फूक कर कदम रखता हुआ ढोल के पास गया। उसे सूंघा, इधर देखा उधर देखा, लेकिन उसे ना तो ढोल का कोई सिर मिला ना पैर। तभी हवा का एक झोंका आया, टहनियां फिर ढोल से टकराईं और जोर से आवाज हुई, ढम। सियार उछलकर 2 फीट पीछे जा गिरा। अब समझ आया, वो उठते हुए बोला, ये तो सिर्फ बाहरी कवर है, असली माल तो अंदर है। आवाज सुनकर लगता है कि अंदर कोई मोटा ताजा घी मक्खन खाया हुआ जानवर बैठा है, चर्बी से लबालब, तभी तो इतनी दमदार आवाज निकल रही है। सियार सीधा अपनी मांद में भागा और अपनी पत्नी सियारी से बोला, ओए भाग्यवान, डिनर की तैयारी करो। आज मेन्यू में है ढमाढम स्पेशल। एक ऐसे मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं कि खाकर मजा आ जाएगा। सियारी ने मासूमियत से पूछा, तो मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे डांटते हुए कहा, पगली हो क्या? तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। वो एक खोल के अंदर छिपा है, उसके 2 दरवाजे हैं, चमड़े वाले। अगर मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ता तो वो दूसरे दरवाजे से 9-2-11 नहीं हो जाता। पूरा प्लान है मेरे पास। चांदनी रात में दोनों पति पत्नी दावत उड़ाने के लिए ढोल की तरफ चले। जैसे ही वो पास पहुंचे, हवा ने फिर अपना काम किया, ढम ढम ढम। सियार ने सियारी के कान में फुसफुसाया, सुनी इसकी आवाज? सोचो, जिसका साउंड इतना भारी है वो खुद कितना लजीज और भारी होगा। दोनों ने मिलकर ढोल को सीधा किया और अपने अपने साइड बैठ गए। फिर शुरू हुई दांतों से चमड़ा फाड़ने की मेहनत। जैसे ही चमड़ा कटने लगा, सियार ने विस्परिंग टोन में कहा, सावधान, जैसे ही मैं इशारा करूं, एक साथ हाथ डालकर शिकार को दबोच लेना है। हूं की आवाज के साथ दोनों ने अपने पंजे ढोल के अंदर डाले और अंदर कुछ टटोलने लगे। पर अंदर सिवाय खालीपन के कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों एक साथ चिल्लाए, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पोपट हो गया। और फिर दोनों अपना माथा पीट कर रह गए। उनकी शानदार दावत का सपना एक खोखले ढोल की तरह ही खोखला निकला। इस मजेदार कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसका मतलब है कि कई बार जो चीजें दूर से बहुत आकर्षक, प्रभावशाली या फायदेमंद लगती हैं, पास जाने पर उनकी असलियत कुछ और ही निकलती है। वे अंदर से खोखली या वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। सियार ने भी ढोल की दमदार आवाज सुनकर ये मान लिया था कि अंदर कोई बड़ा और मोटा जानवर होगा, लेकिन असल में वहां कुछ भी नहीं था।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ बाहरी रूप रंग या दिखावे पर जाकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी चीज़ की गहराई से जांच पड़ताल करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों या अधूरे ज्ञान पर भरोसा करना अक्सर निराशा और मूर्खता का कारण बनता है।